देख रही हो? देखो, हाँ, दूध के पतीले की ओर देखो बहू, दूध उबलने ही वाला है। दूध उबलने पर क्या बोलना होगा पता है ना? बताओ क्या देखा, बोलो। मुझे नहीं पीना, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ कहाँ है? माँ! बहू, अरे बहू क्या हुआ? माँ रुको! ये किसका घर है? बहू रुक जाओ, बहू रुक जाओ। ये बिछिया निकाल के रख दो ना। बस करो पोशाली, बेकार में पैरों को हाथ लगाया। मैं खुद ही दवाई लगा लेती ना। क्या कह रही हो भाभी? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इतना भी ना करूं तो बड़े भैया धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे बड़े भैया बहुत गुस्से वाले हैं। यूं तो गुस्सा नहीं करते, कभी कभी भड़क जाते हैं बस। लेकिन अगर गुस्सा हुए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे समझ जाओगी तुम भी। तुम्हारे बड़े भैया पिछली बार कब गुस्सा हुए थे, कुछ याद है? किस डायन को घर ले आई हो देखो तो दीदी। यही लिखी थी मेरे बेटे के नसीब में। सुख शांति सब कुछ उजाड़ कर रख दिया इसने। क्या किया तूने कलमुही? सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही। मुझे मार क्यों नहीं दिया? इस लड़की को अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दे बुकाई। घर का मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है इसने। छी 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 छी। मैंने तुझे पहले ही कहा था बुकाई, इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। I knew she was a whore, I knew it। तूने अगर उस दिन मेरी बात मानकर इस मनहूस को घर से निकाल दिया होता तो आज ये चुप, एकदम चुप। जिस लड़की की वजह से मेरे भाई की आंख में आंसू आए हैं उसके बारे में मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता। बुकाई, इस लड़की को घर से कौन निकालेगा, तू या मैं? क्योंकि अगर अब एक मिनट भी ये इस घर में रही तो मेरे हाथों से इसका खून हो जाएगा। बुकाई! पोशी, सुंदरी, सुंदरी, जल्दी आ। ये साड़ियाँ कौन ठीक से रखेगा? अरे मैं इन्हें तय करके रख देती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अभी अभी इस घर में आई हो। ये सब मैं कर लेती, लेकिन हाथ में दवाई लगी है ना। अरे नहीं, सुनो ना। वो जिन्होंने कहा कि मैं भाग जाऊं, वो कौन है? नहीं, दरअसल घर में सबसे तो मिल लिया, लेकिन उनसे नहीं मिली। बड़ी दीदी, बड़े पापा की बेटी, हम सबसे बड़ी हैं। बचपन से ही दिमागी बीमारी है, जाने क्या उटपटांग कहती रहती हैं। उन्होंने मुझे भाग जाने को कहा। क्यों? मर जा तू। तेरे लिए कब तक मैं सहती रहूंगी सब बातें? अब मर जा। तुम्हें मार के ही रहूंगी। समझी लो? मर जा। क्यों कहा तूने ऐसा? बोल क्यों कहा? कमरे में बंद करने पर भी तू चुप नहीं बैठेगी ना? बहुत ज्यादा बोलने लगी है ना तू। अब घुट के मार दूंगी मैं तुझे। क्यों कहा तूने ऐसा? क्यों कहा तूने ऐसा? बड़ी माँ, बंद भी कीजिए। नहीं, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। कितना समझाती हूँ फिर भी नहीं समझती। कितना सहूंगी। अब चुप भी हो जा दीदी। ये रोना धोना अब बंद भी कर दो ना। ऐसा घर में क्या हो गया जो रो रो के माता मारे? अरे बाबा, अब तुम बस करना। इतनी बड़ी गलती करके अब खुद ही रोए जा रही है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़ी भाभी के कमरे तक आवाज जा रही है। सर्वनाश! अरे बाबा, जल्दी से खिड़की बंद कर दो, वरना अभी मायके में फोन करके सारी रामायण बता देगी। मायके में बताने के लिए मसाला कम है क्या माँ? घर में आते ही गर्म दूध से पांव जल गया। हाँ, वो बात अब तक उन्हें पता नहीं चली होगी। उधर कहाँ जा रही हो भाभी? अपने कमरे में चलो। आपके कपड़े तय करके अलमारी में रखना है ना भाभी। इधर देखो। हाँ? जो भी करूंगी आपकी आंखों के सामने करूंगी। कुछ इधर उधर हो गया तो फिर कहोगी मैं चोर हूँ। चलो ना। अरे चलो ना। अरे लेकिन सुनो तो, क्या कर रही हो? नहीं, मैं दरअसल तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों भाभी? वो दूध हल्ता वाली थाली धो ली क्या? नहीं। पर क्यों? जरा वो ले आओगी?
दरअसल तब अचानक गर्म दूध को छू के ऐसा झटका लगा, लगता है बिछिया थाली में गिर गई होगी। देखो नहीं है, जरा ले आओ ना, जैसा है वैसा ही लेकर आ जाओ प्लीज। रो मत दीदी, चुप हो जाओ। चुप करना, एक बार शुरू हो जाती है तो रोती ही रहती है। तंग आ गई मैं इससे। मेरा तो नसीब ही खराब है जो ऐसी बेटी को जन्म दिया मैंने। गौर भैया को फोन लगाओ सुजातो, उनसे कहो शहनाई बजाएं। दीदी का रोना धोना इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाला। शहनाई की आवाज से रोने की आवाज दब सकती है क्या? चुप कर। और कितना रोएगी तू? घर में शादी का माहौल है, उस पर ये सब। देखिए बड़ी माँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे रो धो के मार पिटाई करके कोई फायदा नहीं। फायदा है क्या? दीदी को ये सब करना ही है। उससे बेहतर है ठंडे दिमाग से शांत रह के क्यों ना हम कुछ और सोचें। क्या सोचेगा बेटा, क्या सोचेगा? घर में इतने सारे मेहमान हैं, इस लड़की का मुंह कैसे बंद कर पाऊंगी? कल तो और मेहमान आएंगे बेटा। दीदी को स्टोर रूम में डाल दो, एकदम घर के पीछे रहेंगी। अगर चिल्लाएंगी भी तो कोई जान नहीं पाएगा। इसने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। आप बिल्कुल ऐसा इंतजाम कर दो बड़ी माँ। लेकिन ये सब होगा कैसे? बड़ी भाभी से कभी न कभी तो वो मिलेगी ना। कुछ देर पहले ही मुझसे पूछ रही थी वो कौन थी, ऐसा क्यों कह रही थी? ओ बाबा, इतने में सवाल भी करने लगी है।